हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है रिटायरमेंट। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि रिटायरमेंट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है नया, और ये भी देखेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए बच्चों फटाफट देखते हैं। इसमें तीन जो है आपके 4 पार्टनर ABCD और उनका रेशियो ये है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नया प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए। B और C जो है रिटायर हो रहे हैं। तो बच्चों जब ऐसा बोला जाए कि B और C रिटायर हो रहे हैं और उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन न दी गई हो, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं बस उनको आप क्या करिए, हटा दीजिए, बस हट गए। तो जो बचा है बच्चों वही रेशियो हो जाएगा 5:2, यही इसका आंसर हो जाएगा जब भी ऐसा कुछ पूछेगा। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, 3 पार्टनर XYZ जिनका रेशियो ये है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Z रिटायर हो रहे हैं, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों इनका क्या करेंगे, हम जो है इनका डिनोमिनेटर जो है सेम करेंगे। 1:4 हो गया यहाँ पे, और 1:12। तो बच्चों यहाँ पे निकालते हैं, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 1 जा 12, बना क्या 8:3:1। तो बच्चों यहाँ पे कौन जा रहा है, X जा रहा है, मतलब पहला वाला जा रहा है, तो इसको क्या करिए आप गैप कर दीजिए, तो बचा क्या 3:2। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड आते हैं LMNO, ये 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये है, और यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं, तो अपने पार्ट को क्या कर रहे हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनके बीच में इक्वली बांट रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इक्वली का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है बच्चों। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं LMN, यहाँ पे देख लेते हैं 3:2:2। कौन जा रहा है, हमारा M जा रहा है, M जा रहा है। M कौन है, ये L है, ये M है और ये N है। तो ये M जा रहा है और अपने पार्ट को इन दोनों को इक्वल दे रहा है, किसको, L को और N को। तो इक्वल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, देखते हैं इनका पार्ट कितना है, 2/3 2 5 to 7, 2/7 है, और ये अपना पार्ट दे रहे हैं 1/2। यही चीज यहाँ भी होगा, 2/7 है, ये अपने पार्ट दे रहे हैं 1/2। इसका मतलब 2 कैंसिल हो गया, 1/7 ये दे रहे हैं अपने में से, और यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन होगा 1/7। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाल लीजिए, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं L है, तो L का कितना हो जाएगा, पहले था 3/7, अब 1/7 और मिल गया, तो क्या हो जाएगा 4/7। इसी तरह जो है हमारा N का होता है, N भी जो है कितने थे, 2/7 थे, जब पार्टनर गया तो इनको 1/7 दे के गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 3/7। तो जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल के आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 4:3, यही हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो गया। ठीक, अब आते हैं बच्चों 4th क्वेश्चन पे, जो दिया है कि ABC जो है 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 है, और ये अपने प्रॉफिट को जो है A और C के बीच में 3:2 देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये अपने कैसे करते हैं, 4:3:2। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फिर से वही करते हैं, ABC, A, B और C 3 पार्टनर हैं, 4:3:2, ये इनका क्वेश्चन का पार्ट है, और यहाँ पे 4:3:2, और ये 3:2 में A और C को दे रहे हैं, मतलब B जा रहा है यहाँ पे। तो B जब जा रहा है तो अपने जो चीजें हैं उसको किस रेशियो में दे रहा है, A और C को 4:3:2। तो बच्चों 3:2 देख लेते हैं, ये अपना पार्ट जो है 3:2 में दे रहे हैं B, तो A को क्या मिलेगा, तो एक देख लेते हैं। इनका पहले रेशियो कितना था, 4 3 7 to 9, तो B का जो था 3/9 था, और इन्होंने अपने में से 3/5 दिया, 3 to 5 हुआ ना बच्चों, तो 3/5 दिया। इसी तरह C की बात करें तो इनका वही था 3/9 था, इन्होंने अपने 3/9 में से कितना दिया, 2/5। तो इस तरह से बच्चों करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 45। इसी तरह यहाँ पे करें तो 3 2 जा 6, 9 5 जा 45, मतलब C को इतना मिल रहा है B से, और A को B से जो है इतना मिल रहा है। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की बात करें, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, A की बात करें तो A की बात कर लेते हैं, तो A के बाद पहले से क्या था 4/9 था, और 9/45 जो है इनको मिल गया उनसे, तो कितना हो जाएगा, इसका नया रेशियो हो जाएगा 45, यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा, 9 5 जा 45, 5 5 4 जा 20, प्लस
ये तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 29/45। तो आइए आप सी का निकालते हैं। सी का था 2/9, इसमें इनको मिल गया 6/45। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, 9 5 2 10 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 16/45। तो जो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल के आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 29:16। यही नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे आ चुका है 9:16। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें ए बी सी जो है वो आपके पार्टनर है 4:3 रेशियो में। ए जो है रिटायरमेंट ले रहा है और बी और सी के बीच में पार्ट क्या कर रहा है, इक्वली देखते हैं। ठीक है, ठीक 4 3 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बी जो है सी है, ये अपना रेशियो 4:3:1 इनका रेशियो है। ए जो है जा रहे हैं, ये जब जा रहे हैं तो अपने पार्ट को बी और सी को इक्वली दे रहे हैं। तो इनका पार्ट पहले क्या है 4 3 9 सॉरी 4 और 3 7 8, तो 4/8 इनका पार्ट है। ए और बी का मैं निकाल रहा हूँ, सॉरी ए नहीं बच्चों, यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात करिए तो ये है बी का, ये है सी का। तो 4/8 पार्ट था, इक्वली की बात करें तो 1/2। इसी तरह यहाँ बात करें, इनके पार्ट थे 4/8, वही 1/2 होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर कर लें तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/8 और यहाँ पे आ जाएगा वही 2/8। इक्वल की बात हो रही है, तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस पहले बी का निकाल लेते हैं। बी का पहले कितना था 3/8 था, अब इनको 2/8 और मिल गया, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5/8। अब अगर हम सी का निकालते हैं, सी का पहले क्या था 1/8 था, इनको 2/8 और मिल गया, तो इस तरह से इनका क्या हो गया 3/8। तो नया जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकल के आएगा बी और सी का, वो 5/3 आएगा बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें तो यहाँ पे लिखा है ए बी सी जो है पार्टनर है, और ये अपना इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:3 1:3 1:2 1:3 1:6 है। 1/2 रेशियो 1/3 और फिर 1/6 है। बी रिटायर हो रहा है और वो हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी 5:3। ए और सी जो है इसके रेशियो को 5:3 पार्ट में लेते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहले 1/2 1/3 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5:3, ठीक है, जा रहा है बी। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ए बी और सी, इनका रेशियो क्या था बच्चों 1:2 1:3 एंड 1:6, यही इनका रेशियो था। जा कौन रहा था बच्चों, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले बच्चों फटाफट। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 1। तो नया रेशियो क्या हो गया 3:2:1। सॉरी नया नहीं, यही जो पार्टनर है वो, इसमें जा कौन रहा है 3 2 1 3:2:1। ये किसका है, वही ए बी और सी का है। ये बी जा रहा है और अपने पार्ट का ए और सी को क्या दे रहा है, ए और सी की बात करेंगे। तो इनके पास 3 2 5 6, मतलब 2/6 था। अपने 2/6 में से इन्होंने क्या किया, एक देख लेते हैं कैसे रेशियो में दे रहे हैं बच्चों। ये दे रहे हैं 5:3 के रेशियो में। तो 5:3 के रेशियो में आप देख लेते हैं, ये 5:3, मतलब ए को ये दे रहे हैं तो आ जाएगा 5/8। ठीक, और ये 2/6 है, सी को कितना दे रहे हैं 3/8, यही है इनका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आगे के लिए कर लें, इसको काटना चाहे ऐसे कर ले, 2 5 जा 10 8 6 जा 48। ठीक है, 2 3 जा 6 और 8 6 जा 48। ये मतलब सी को इतना इन्होंने दिया बी ने, और बी ने ए को कितना दिया, इतना। तो जब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालेंगे बच्चों, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो
ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम a का निकालते हैं, तो a का बच्चों क्या है 3/6 है, प्लस कर लो कितना 10/48, तो 10/48 करेंगे तो बच्चों क्या निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। अब 6 से करेंगे 6 8 जा 8 3 जा 24 और प्लस यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 34, ठीक है 34/48, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट सी की बात करें तो सी का कितना पार्ट था 1/6, ठीक है, और फिर प्लस इसमें कितना हो गया 6/48, तो इसका फिर एलसीएम निकालेंगे 48 ही आ जाएगा। 6 8 जा तो यहाँ 8 हो गया प्लस 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14/48, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 34:14, तो 2 से इसको काट दो 2 7 जा 2 से इसको काट दिए तो बच्चों कितना हो गया 17, तो न्यू रेशियो कितना हुआ 17/7, तो बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं सभी को चीज़ें समझ में आई हो। बच्चों एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस करिए पढ़ने के बाद, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।